अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ये है कतर एयरपोर्ट के फूड कोर्ट का एक मंज़र। आप समझ गए होंगे कि मैं इतना अरसा कहाँ थी। मेरा पाकिस्तान का ये सेकंड ट्रिप इस साल लगा है और सब कुछ बहुत अचानक प्लान हुआ और पाकिस्तान जाना था, मेरे बेटे की शादी थी, तो इस वजह से मैं आप सबसे गैर हाजिर रही हूँ इतना अरसा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब काम अच्छे से कर दिए और अब हम यहाँ पे कतर एयरपोर्ट पे हमारा स्टॉप था फ्यू आवर्स का, तो बहुत भूख लग रही थी। हमने सोचा जाके कुछ खा के आए फूड कोर्ट में, तो बहुत अच्छे डोसास थे, ये हमने खाए हैं। ज़बरदस्त। Yeah, we have 14 types of dosa available in Doha, Qatar Airport. Like pizza dosa, chicken tikka dosa, masala ghee dosa, Mysore masala dosa, onion dosa, rawa dosa. And what's your name? Srinivas. I'm from India. Oh, okay. You have done excellent job. Thank you so much for your We have feedback. really enjoyed your dosas. Thank you so Keep much. up the good work. Thank you. तो लीजिए, हमारी बोर्डिंग हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में रवाना होने लगे हैं फ्रॉम कतर टू USA। Crew seats for departure. तो लीजिए, ज़मीन से रब्ता हमारा वक्ती तौर पे ख़त्म हुआ। फ़िज़ाओं के दोष पे रवाना होते हैं। लोग वाशिंगटन पहुंच चुके हैं डल्लेस एयरपोर्ट पे। वहाँ से अब हम नॉर्थ कैरोलिना जाएंगे बाय रोड, क्योंकि वाशिंगटन से हमारी स्टेट नॉर्थ कैरोलिना तकरीबन 4.5 आवर्स की ड्राइव है। यहाँ से हमने वन वे रेंटल लिया और घर की तरफ रवाना हैं। मगरिब के टाइम पे तकरीबन हम लोग पहुँच गए थे और उसके बाद फिर रेंटल कार वगैरह लाते लाते, वन वे रेंटल होता है, वहीं से एयरपोर्ट से मिल जाता है। शटल पे जाके हम लोग लेते हैं रेंटल कार और फिर वहीं नॉर्थ कैरोलिना ही में रिटर्न हो जाएगी ये। तो लीजिए, हम रवाना हो चुके हैं घर की तरफ। बहुत खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफ़ियत से हमारा सफ़र तमाम हुआ। बहुत जल्द घर पहुँचेंगे और बच्चों से मिलेंगे और एक सुकून, एक इत्मीनान की कैफियत से इंसान हमकिनार होता है जब अपने घर को आओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपने हिफ्ज़-ओ-अमान से सारा सफ़र तमाम किया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है। मैंने अपने बच्चों के लिए वापस आने के बाद ये पहला ब्रेकफास्ट बनाया था। फ्रेंच टोस्ट हैं और उसके साथ बॉयल एग्स हैं। तो बच्चों ने भी काफ़ी दिन बेचारों ने अपना लोड खुद उठाया। जाते हुए मैं इनके लिए कुछ खाने बना के फ्रीज़ कर जाती होती हूँ, लेकिन ये है कि फिर जो ज़ाहिर है फ्रेश फूड है, या वैसे भी ख़ुद भी वो करते हैं, ये नहीं कि वो सारा फ्रोज़न फूड ही तमाम अरसा लास्ट करता है, ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर है कि वो तो कुछ दिन की स्टोरी होती है। उसके बाद बच्चे खुद ही अपनी मर्ज़ी से कुछ नेट से देख के, कुछ मुझसे फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे के, तो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से उनकी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाती है और
हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम भी कहीं ट्रैवल कर सकें या वहाँ जा सकें। बहरहाल बहुत थैंकफुल हूँ बच्चों को कि उन्होंने इस चीज़ को मेरे लिए, इस ट्रिप को पॉसिबल बनाया, कि ज़िम्मेदारी से उन्होंने घर चलाया और ये सब काम किए अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी नुकसान के। हाँ, थोड़ा बहुत तो नहीं बल्कि अच्छा खासा कहना चाहिए, घर बहुत मैसी हो जाता है और आके फिर उस सब कुछ को फिक्स करना होता है, बट दैट्स फाइन। और ये मैं मीठा बना रही हूँ शब-रात का, वापस आने के, बल्कि ये कई 2-3 हफ़्ते बाद की बात है। शब बारात के लिए ये मैं मीठा तैयार कर रही हूँ, खीर अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें 1 गैलन मिल्क है और 1 मग्गा चावलों का मैंने भिगो के रखा था इसके लिए। और कोई ख़ास रेसिपी नहीं है सिवाय इसके कि इसको मुसलसल हिलाना पड़ता है। अगर आपके पास कोई ऐसी टिप है कि नीचे दूध ना लगे या ना बर्न हो तो ज़रूर बताइए। मेरे ख़्याल में नीचे अगर थोड़ा सा चिकनाहट, पैन में ज़रा सा बटर या कोई चीज़ देसी घी वगैरह ज़रा सा बिल्कुल चंद कतरे टिशू से लगा लिए जाएं तो काफ़ी हेल्प होती है। ये एक दफ़ा मुझे किसी ने टिप बताई थी और मैं इस पे पाबंदी से अमल करती हूँ। इससे काफ़ी हेल्प भी होती है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मुसलसल फिर भी हिलाना पड़ता है, आप छोड़ नहीं सकते दूध को। ये हमारे यहाँ पे जो बॉटल्स में या गैलन्स में मिल्क आता है उसके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। पाकिस्तान वगैरह में इतना ज़्यादा नहीं होता, हिलाते तो ऑफ कोर्स उसको भी हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये नीचे लगने का ज़्यादा रहता है। तो मेरे पास टोटा चावल नहीं थे तो मैंने बासमती राइस ही को भिगो के अच्छी तरह हाथों से उनको मसल लिया ताकि खीर ज़्यादा क्रीमी और अच्छी जल्दी से बन जाए। और इस तरह टूटे हुए चावलों से बहुत ज़्यादा घुली हुई और अच्छी खीर बनती है। तो बहरहाल खीर को कुछ देर तो पकाना ही पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी पकी हुई खीर में वो टेस्ट नहीं होता। मेरे पास ज़ाफ़रान ख़त्म था, वरना मैं खीर में थोड़ा सा ज़ाफ़रान ज़रूर डालती हूँ, उससे खूबसूरत सा वो येलोइश सा शेड आ जाता है उसके ऊपर, पिंक पिंक सा। तो इसके साथ, खीर के साथ मैंने ये कोफ्ते बनाए थे, कोफ्तों का सालन। और ये इसके साथ मैंने कुछ बीफ पुलाव बनाया था। और जो आमतौर पे पाकिस्तान वगैरह में तो हम तकसीम करते हैं शब बारात वगैरह पे, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे नेबरहुड में कोई ज़्यादा ऐसे करीब में मुसलमान फैमिलीज़ नहीं रहती। सिर्फ एक अरब सिस्टर है, उनके साथ हमने ये फ़ूड शेयर किया था। और लीजिए हमारा ये शब बारात का खाना तैयार है। और बहरहाल इस दिन में पकवान बढ़ाने का, दस्तरखान बढ़ाने का हुक्म है क्योंकि सारे साल का रिस्क बढ़ता है। और बाकी ये कि अगर कोई गरीब लोग मौजूद हों तो उनको भी तकसीम किया जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग वापस गोल्ड्सबोरो, हमारा घर जहाँ पे मेरा अपना घर है, बेटे के अपार्टमेंट से हम गोल्ड्सबोरो रवाना हुए थे। और मुझे याद नहीं रहा बताना कि हम लोग एयरपोर्ट से सीधे बेटे के अपार्टमेंट आए थे। बहरहाल अब घर की तरफ रवाना आए। तो चलिए, मेरी आज की काफ़ी बातें हो गई आपके साथ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी। यही रीज़न थी कि मैं आपसे बहुत अरसा मुलाकात नहीं कर सकी। तो अब मोर फ्रीक्वेंटली आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे। तो मेरी आज की वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।